फैक्ट्रीज़, इंडिया में फैक्ट्रीज़ कैसे आई और इंडियन लोगों ने फैक्ट्रीज़ कैसे बनाई। तो पहली फैक्ट्री कॉटन मिल की 1854 में बनी। ओके, 64 तक 4 मिल्स बन चुकी थी और 94,000 स्प्लिंडर्स आ गए थे, लूम्स आ गए थे उसमें। जूट मिल्स भी आने लग गए और एक के बाद एक। फिर नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल कानपुर में, ये सब चीज़ें होती गई। अहमदाबाद में हुआ। स्पिनिंग एंड वीविंग मिल मद्रास में आई। अब ये किसने स्टार्ट किया? तो उस समय 5 नाम मैं आपको दे रहा हूँ, पाँचों नाम इम्पॉर्टेंट है। पहला नाम है द्वारका नाथ टैगोर। इन्होंने बनाया 6 कंपनीज इन द 1830 से लेकिन 1840 तक। बाद में 1840 में एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस आया था जिसमें सब लोग के कंपनीज लॉस हो गई, इनका भी लॉस हो गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट है द्वारका नाथ टैगोर जी का नाम। दूसरा, बॉम्बे में पारसीज थे, दिनशॉ पेटिट, जमशेदजी टाटा, ये 3 हो गए। फिर सेठ हुकुमचंद थे, उन्होंने शुरू किया पहला जूट मिल। और फिर बिरला जी, जो जीडी बिरला है, बिरला टाटा बिरला, आप बिरला नाम सुना होगा। तो टाटा भी हो गए, बिरला बिरला के जो पिताजी और दादाजी थे वो दोनों भी इसमें थे। तो बिरला टाटा, सेठ हुकुम चंद, द्वारका नाथ टैगोर और रिपीट करिए मेरे साथ में, दिनशॉ पेटिट। इन लोगों ने इंडस्ट्री शुरू की। इन्होंने चाइना से ट्रेडिंग किया कॉटन यार्न का। कॉटन बारीक वाला जा रहा है इंग्लैंड, मैनचेस्टर। तो मोटा कॉटन जो होता है, जो कि दूसरे काम आता है, फाइन क्लोथिंग नहीं बनती, वो चाइना में बहुत डिमांड था। चाइना में उन्होंने बेचना शुरू किया। अच्छा, कुछ बिजनेसमैन थे जो मद्रास में थे, जो बर्मा में ट्रेडिंग कर रहे थे शी से बहुत ज़माने से। और कुछ थे बॉम्बे में, वो सब मिडिल ईस्ट, अफ्रीका से ट्रेडिंग कर रहे थे। तो उनका ट्रेड चलता रहा। ओके। और कुछ थे इंटरनल वाले, मतलब जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देश भर में ही सामान ले जाना ले आना। वो लोगों ने भी इंडस्ट्री शुरू की जब उनको मौका मिला, पैसा मिला, क्योंकि वो तो कभी बंद होगा नहीं। इंटरनल ट्रांसपोर्ट, ब्रिटिशर्स हो या इंडियंस, दे नीड द इंटरनल ट्रांसपोर्ट पीपल। यहाँ से मुंबई से कानपुर भेजना है तो यू नीड द ट्रांसपोर्ट पीपल, राइट, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, फैक्ट्रीज बढ़ी। अब लेकिन ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल लगा दिया। वो बोले कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे हमारे काम की चीज़, इंडिगो, कॉटन, वीट, ओपियम, जो हमारे काम का है, जो इंग्लैंड को चाहिए, आप वही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पैसा ये लोग लगाते थे यहाँ के व्यापारी, लेकिन फैसले वो करते थे इंग्लिश लोग। अब 3 बड़ी कंपनीज आई थी, इनका नाम भी है बर्ड हैगलर, एंड्री ह्यूल एंड जार्डिन स्किनर। ये 3 नाम भी आ जाते हैं इसमें। इन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की। फाइनेंस इंडियंस दे रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन सारे ब्रिटिशर्स ले रहे थे। ऐसा कंट्रोल था, अत्याचार था। अच्छा, अब वर्कर्स कहाँ से आएंगे? तो वर्कर्स लोकल, बॉम्बे में वर्कर्स लोकल एरिया से, गांव से, रत्नागिरी से, कानपुर में कानपुर के गांव से, इस तरह से। तो बोल रहे कि 1900 में 5 लाख वर्कर्स थे, 1946 में 24 लाख वर्कर्स आ गए। तो ये सब शहर छोड़ के आने लग गए, गांव छोड़ के आने लग गए। बाद में फिर गांव से और आए। अब ये हुआ कि अब जॉब्स मिलना मुश्किल हो गया। तो कंपनी वालों ने क्या किया, जो भी जॉब सीकर आ रहा है सबके लिए उन्होंने जैसे होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर्स लगाते हैं हम लोग आज। तो इंडस्ट्रीज़ ने एक जॉबर नाम का पर्सन को एम्प्लॉय किया, उसका नाम था जॉब दिलवाना नए लोगों को। और ये एक ओल्ड वर्कर होता था, तो गांव से लेके आएगा, उनको हेल्प करेगा, शहर में काम दिलवाएगा वगैरह वगैरह, है ना। तो वो बोला, वो उसको भी आता है लालच, वो पैसा मांगता था, गिफ्ट मांगता था, और वर्कर की लाइफ को कंट्रोल करता था। ओके। फैक्ट्री वर्कर्स की संख्या बढ़ती गई। ओके। लेकिन अभी ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रहते गए। चलिए, तो ये छोटा सा चैप्टर था जो बताता था कि ये हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे शुरू हुई।